नमस्कार मित्रों, SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी चाय के फ़ायदे। चाय के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अब से जब भी कभी आपको कोई चाय पीने से मना करे तो उनको गिना दीजिए चाय पीने के फ़ायदे। इस वीडियो में हम चाय पीने के 6 फ़ायदों के भी बारे में बात करेंगे और 6 उसके साइड इफ़ेक्ट के भी बात करेंगे, क्योंकि इस धराधाम पर शायद ही कोई ऐसी वस्तु है जिसके सिर्फ और सिर्फ लाभ ही हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो निश्चित रूप से चाय भी उससे अछूता नहीं है, इंसुलेटेड नहीं है। चाय अगर हार्ट अटैक, स्ट्रोक से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कैंसर से बचाता है, वजन करने में मददगार है, तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं चाय के 6 फ़ायदे और 6 नुकसान। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक तरह का ये एक एनर्जी ड्रिंक है। ये एनर्जी ड्रिंक जो है ये सबसे ज़्यादा दुनिया में पिया जाता है, और जहाँ पर कोल्ड कंट्रीज हैं, और चाहे इंडिया में भी जब कोल्ड का सीज़न आता है उस समय चाय की बिक्री बढ़ जाती है। सो ठंडी में चाय जो है किसी औषधि से कम नहीं मानी जाती। इसका साइंटिफिक नेम कैमेलिया साइनेंसिस है। इसमें कई औषधीय तत्व मौजूद हैं जो कैंसर, हृदय रोग, गठिया, मधुमेह के जोखिम को कम कर सकते हैं। आइए, इसकी समस्या यह है कि इसके अधिक सेवन करने से कैफीन के नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए चाय को किसी समस्या का पूर्ण उपचार नहीं कहा जा सकता। किसी भी समस्या का पूर्ण इलाज डॉक्टरी परामर्श पर ही निर्भर करता है। आइए इसके पहले लाभ देख लेते हैं। आज के बाद अगर कोई आपको चाय पीने से मना करे तो गिना दीजिए ये 6 फायदे। फायदा नंबर 1, चाय की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स आपके प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है? बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस जो होता है, जो रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है, उसको ये मजबूत करता है। बड़ी खुशी की बात है भाई। अगर इसमें अदरक भी है तो इसका स्वाद बढ़ाने के साथ फ्लू भी भगाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर चाय में अदरक डालते हैं तो टेस्ट भी बढ़ेगा और कई प्रकार के फ्लू को भी दूर करता है। इसकी चाय की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे पास जो एनर्जी लेवल है, हमारे पास जो बूस्टिंग पावर है, हमारे पास जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उनको ये मजबूत करता है। दूसरा क्या है? बिना दूध और शक्कर की चाय को आमतौर पर लोग काली चाय कहते हैं, जो हृदय और पेट के लिए फायदेमंद होता है। यह पाचन तंत्र गड़बड़ी को भी दूर करता है। चाय तो हमें पीनी है। कौन सी चाय? बिना दूध और बिना शक्कर वाली चाय। जी हाँ, चाय हमें पीनी है, लेकिन अगर आप चाय की फ़ायदों की बात करते हैं तो या तो ग्रीन टी पीजिए जो बहुत महंगी होती है, और नहीं तो ब्लैक टी पीजिए जो बहुत सस्ती होती है। उसमें दूध नहीं डालना है और उसमें शक्कर नहीं डालना है। इससे क्या होता है? ये हृदय और पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये ठीक करता है। ग्रीन टी आपके तनाव और वजन को भी कम करने में आपकी मदद करता है। इतना ही नहीं, ग्रीन टी कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। कहने का मतलब बेस्ट टी ग्रीन टी, उसके बाद जो दूसरा टी है वो ब्लैक टी है। ये 2 टी जो हैं ये आपके फ़ायदेमंद की बात हो रही है, ग्रीन टी और नहीं तो ब्लैक टी। मिल्क वाले टी की बात नहीं हो रही है, शक्कर वाले टी की बात नहीं हो रही है।
सो ग्रीन टी से क्या होता है, ग्रीन टी पीने से एक तो टेंशन भी दूर होता है, और वेट अगर बढ़ रहा होता है, वेट गेन जो हो रहा होता है उसको कम करने में भी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, ग्रीन टी जो है कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। तो ग्रीन जो चाय के फ़ायदे 6 हैं, 6 में से 3 फायदे तो अभी हम देख लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बिना दूध और शक्कर वाले चाय पिएंगे तो इससे हृदय और पेट की समस्या दूर होती है, और अगर ग्रीन टी पीते हैं तो इससे टेंशन भी दूर होता है और वेट लॉस में भी मदद मिलती है, कैंसर से भी छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। बाकी के 3 फायदे, एक अध्ययन में बताया गया है कि महिलाओं को ब्रेस्ट और गर्भ कैंसर का खतरा कम होता है, चाय पीने के बाद उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होने लगती है। सो ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर ग्रीन टी पी रहे हों चाहे ब्लैक टी पी रही हों तो उनके बॉडी में जो एडिशनल जो कैंसर की प्रोबेबिलिटी होती है एडिशनल पार्ट्स में, सो उसमें जो कैंसर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको वो कम कर देता है, उसका जो खतरा है उस खतरे को कम कर देता है। ये कम आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। 5th क्या है, लेमन टी के रूप में चाय का सेवन करना आपके शरीर से हानिकारक तत्वों को खत्म कर देगा। आपको पता ही है कि सुबह में नींबू पानी, थोड़ी सी गर्म पानी हो, नींबू हो, कुछ लोग शहद डाल देते हैं, कुछ लोग ब्लैक साल्ट डालते हैं। सो सुबह में लेमन का जो वाटर है, लेमन वाटर पीने से आपके शरीर में, शरीर का एकदम सारे सिस्टम को वो ठीक ठाक कर देता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उसी तरीके से अगर लेमन टी भी पीते हैं तो बॉडी के बहुत से टॉक्सिन है, बहुत से हानिकारक तत्व हैं जिनको ये ख़त्म कर देता है। और दूसरी बात ये है कि जो लेमन है, जो नींबू है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। 6th जो है, एक अध्ययन में सामने आया है कि कॉफ़ी के मुकाबले चाय ज़्यादा फायदेमंद होता है। लीजिए, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर कॉफ़ी ठीक रहेगा कि चाय ठीक रहेगा। तो अध्ययन में ये सामने आया है कि कॉफ़ी से बेटर चाय है। क्यों? क्योंकि चाय को छान कर पिया जाता है। जब चाय को छान करके पीते हैं तो इसके हानिकारक विषाणु तत्व का नुकसान, इनके हानिकारक विषाणु तत्व के नुकसान कम होते हैं। और कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी का पाउडर मिला देते हैं, उसको छानते नहीं हैं, तो उसमें जो हानिकारक विषाणु तत्व हैं वो एज इट इज बने रह जाते हैं। सो इसलिए जो चूँकि हम छान करके पी रहे हैं, इसलिए भी चाय को कॉफ़ी के मुकाबले में अच्छा माना जाता है। अब जैसा कि हम पहले ही बताए कि इस धराधाम पर ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वस्तु बनी ही नहीं जिसमें सिर्फ लाभ ही लाभ हो, नुकसान कोई हो ही नहीं। इसमें नुकसान भी है। आइए हम इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। ज़्यादा चाय पीने, हम यहाँ पर नुकसान की बात क्या कर रहे हैं, ज़्यादा चाय पीने की, कम चाय पीने की नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। आयरन के अवशोषण को कम करती है चाय। चाय में टेनिन नाम का यौगिक पाया जाता है। ये तो आपके साइंस का क्वेश्चन है, आपको पता ही है। ये टेनिन जो है शरीर में आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर सकता है। यही कारण है कि भोजन करने के तुरंत बाद चाय पीने से मना किया जाता है। सावधान, भोजन करने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना है। क्यों? भोजन करने के बाद से जो जितने भी भोजन में मिनरल्स हैं वो सब बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स में उनको वो भेजता है, सर्कुलेट करता है। उनको डाइजेस्ट करने के बाद से उनका जो मिनरल्स है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं तो सबसे पहला तो यही होगा कि ये जो आयरन है उस आयरन को ऑब्जर्व नहीं करने देगा और आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। दूसरा नुकसान,
चिंता और तनाव का कारण बन सकती है चाय। सो चाय में कैफीन होता है, चाय में टेनिन होता है, चाय में कैफीन होता है, और कैफीन के अधिक सेवन से मस्तिष्क संबंधी रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक मात्रा में चाय का सेवन चिंता, तनाव, बेचैनी को बढ़ा सकता है। तो एक तरफ जहाँ चाय पीने से सर दर्द कम हो जाती है, तनाव कम हो जाते हैं, वहीं पे ज़्यादा चाय पीने से चिंता बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाते हैं, सर दर्द बढ़ने की संभावना हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तीसरा नुकसान, अनिद्रा और हृदय रोग का कारण बन सकती है चाय। हालांकि ऐसा बताया जा चुका है कि चाय कुछ हद तक हृदय रोग में सहायक हो सकती है। इसके बावजूद चाय में मौजूद कैफीन के कारण इसका अधिक सेवन कार्डियोवैस्कुलर हृदय रोग होता है और अनिद्रा का कारण बना सकती है। सो हम जो भी नुकसान पढ़ रहे हैं, अधिक चाय पीने के नुकसान के बारे में पढ़ रहे हैं। 1 कप सुबह चाय, 1 कप शाम में चाय, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके नुकसान हमें कम नज़र आते हैं। ज़्यादा चाय के नुकसान हैं 3 हम जान चुके हैं, 3 और जान लेते हैं। जी मचलने या मतली का कारण बन सकती है। ग्रीन टी और ब्लैक टी में कैफीन होता है, जिस वजह से चाय का अधिक सेवन करने से मिचलाने की शिकायत पैदा हो सकती है। जी मचल सकता है, घबराहट हो सकती है, सीने में जलन पैदा कर सकती है। चाय में कैफीन है, इसका जिक्र हम इस लेख में पहले भी कर चुके हैं। साथ ही वैज्ञानिक अध्ययन में भी ये साबित हो चुका है कि कैफीन पेट में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे सीने में जलन महसूस हो सकती है। इसलिए एसिडिटी से जूझ रहे मरीज को चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। सो जिन लोगों को एसिडिटी है, जिन लोगों को गैस रहता है पेट में, जो गैस की समस्या से परेशान है, वो चाय को नमस्कार कर लें, उनको चाय नहीं पीनी है, क्योंकि चाय पीने से गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। एंड 6th लॉस क्या है? गर्भावस्था में चाय का सेवन। गर्भावस्था के दौरान चाय के रूप में अधिक कैफीन का सेवन गर्भपात और जन्म के समय शिशु के कम वजन का कारण बन सकता है। हाई अलर्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी शुड अवॉइड टी, क्योंकि टी में कैफीन होता है और अधिक कैफीन के सेवन से गर्भपात भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है, और जो शिशु पैदा होगा, जो इन्फेंट पैदा होगा, उसका वजन भी कम हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था में चाय बंद कर दीजिए, उससे आगे उससे पहले कर लीजिए। गर्भावस्था के पीरियड में चाय को बंद रखना है। अगर बंद नहीं कर सकते, 1 कप चाय लीजिए, लेकिन अधिक चाय तो पीना ही नहीं है। अधिक चाय समस्याओं का जड़ बन जाएगा। सो इस तरीके से हमने देखा कि चाय में सिर्फ लाभ ही नहीं है, कुछ नुकसान भी है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो चाय के बारे में प्रश्न पूछते हैं। आइए उनका एक एक प्रश्न जान लेते हैं। क्या रोजाना चाय पी सकते हैं? हाँ जी, चाय रोज पी सकते हैं, लेकिन एक दिन में 3 कप से ज़्यादा इसका सेवन न करें। अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करने से दुष्परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चाय किडनी के लिए नुकसानदायक है? नहीं जी, किडनी स्वास्थ्य को बनाए रखने के मामले में सीमित मात्रा में चाय का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। हाँ, ये सत्य है। अधिक मात्रा में चाय का सेवन किडनी पर बुरा असर भी डाल सकता है। क्या चाय पीने से मल त्याग करने की भावना बढ़ सकती है? चाय पीने से मल त्याग की भावना नहीं बढ़ती है। NCBI पर उपलब्ध शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि चाय कब्ज का कारण बन सकती है, पर ऐसा माना जाता है कि कई लोगों का पेट चाय पीने के बाद ही साफ होता है। इसलिए लूज मोशन की स्थिति में दूध की चाय नहीं पीनी चाहिए। और क्या प्रश्न है? क्या चाय स्किन के लिए फायदेमंद होता है? हाँ जी, ब्लैक टी स्किन के लिए लाभकारी होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एजिंग के लक्षणों से बचाव कर सकते हैं।
इसके अलावा चाय में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण इसे त्वचा पर लगाकर कुछ हद तक त्वचा संबंधी इन्फेक्शन से भी राहत पाई जा सकती है, कुछ हद तक, अप टू सम लिमिट। ऐसा नहीं कि ये स्किन डिजीज़ का कोई इलाज है, स्किन डिजीज़ का इलाज डॉक्टर साहब के पास है, इससे मदद मिल सकती है। क्या चाय कॉफ़ी से बेहतर होती है? जी हाँ, चाय कॉफ़ी से बेहतर होती है, क्योंकि इसमें जो कैफीन की मात्रा होती है वो कम होती है। चाय में कैफीन की मात्रा कम होती है, कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके साथ ही चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। डिटॉक्स करना मतलब बॉडी का जो जितने भी विष हैं, जहर हैं, जितने भी शरीर में अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उन सबको बाहर निकालने में मदद करती है, उनको डिटॉक्स करने में मदद करती है। इसलिए चाय जो है कॉफ़ी की तुलना में अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके से अब अगर कोई पूछे तो उनको बोलिएगा कि चाय के फ़ायदे हैं, चाय के फ़ायदे हैं, लेकिन अधिक चाय के अधिक नुकसान हैं। एक लिमिट तक, 1 कप 2 कप तक चाय अगर पिए तो ठीक है, अच्छा है, टेस्ट भी बना रहेगा और शरीर में भी काम आएगा। कई प्रकार के रोग इससे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उनको कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अत्यधिक चाय कई समस्याओं को एग्रावेट भी कर सकता है, बड़ा बिगाड़ भी सकता है। इसलिए चाय को किसी भी प्रकार से दवा का सब्स्टिट्यूट न समझें। जब भी समस्या हो डॉक्टर साहब के पास जाए, उन्हीं के पास इसका समाधान मिलेगा। ये जो स्टडी मटेरियल है वो SGKG स्टडीज़ पर हम अपलोड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया कीजिए। हमारा जो दूसरा चैनल है SGKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग। मिलते हैं, नमस्कार।